साथियों, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। राजस्थान बजट में अनेक भर्तियां आने वाली है दोस्तों, और उसी को देखते हुए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। और उस सीरीज़ का पहला वीडियो आपके सामने, फर्स्ट जो पार्ट है दोस्तों, वो आज आपके सामने आ जाता है। बात किसकी करेंगे दोस्तों? राजस्थान कला और संस्कृति के जितने क्वेश्चंस, 1000 प्रश्न मैंने लिए हैं। कितने दोस्तों? 1000 प्रश्न जो लिए हैं मैंने, बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से इसका पहला पार्ट आज आपके सामने है। इम्पोर्टेंट तरीके से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपके सामने हैं, जो पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, जो आने की पूरी संभावना है, उन प्रश्नों को हमने ले रखा है बहुत ही शानदार तरीके से। बस आपको वीडियोस देखना है, क्लास के अंदर ही आपके याद हो जाएंगे। जिनको भी दिक्कत राजस्थान जीके के अंदर, मैं ये दोस्तों पार्ट कल्चर का है, राजस्थान कला और संस्कृति का है दोस्तों, लेकिन आपको याद ज्ञात हो जाना चाहिए इस वीडियो के बाद में कि दोस्तों एक तो कला संस्कृति, इसी प्रकार मैं भूगोल को लूँगा, इसी प्रकार मैं आपके हिस्ट्री को, और इसी प्रकार से मैं ज्योग्राफी को लूँगा, यानी पॉलिटिकल साइंस को, यानी जो राजनीति विज्ञान है उसको भी। राजस्थान राजनीति के चारों टॉपिक जो है ना दोस्तों, चारों सब्जेक्ट वो आपके इसी तरीके से टोटल 4000 क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 4000 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ज़्यादा हम वक्त को नहीं ख़राब करेंगे, सीधे सीधे हम चलते हैं प्रश्नों पर। बात पीडीएफ की आए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, समय आने पर पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ओके मेरे मित्रों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सीधा सीधा वीडियोज़ को देखना है और दिमाग के अंदर रखना है। पहला प्रश्न, राजस्थान में धींगा गवर बेंतमार मेला। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी जितने भी लगभग एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या है? राजस्थान में धींगा गंवर बेंतमार, जो गवर है वैसे धींगा गवर बेंतमार मेला, ये लगता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब लगता है? वैशाख कृष्ण तृतीया, जोधपुर वाला क्षेत्र आ जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर है वैसे दोस्तों, जोधपुर नहीं आएगा यहाँ, वैसे मंडोर करो तो अच्छा रहेगा। क्या करोगे? मंडोर। मंडोर को कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है ना, वो मंडोर के अंदर है, और मंडोर वैसे आपका जोधपुर जिले में आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में राजस्थान में रणछोड़राय मंदिर, ये कहाँ स्थित है? ये भी जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग तो आपके बीकानेर जिले में आता है। राम रावण का मेला, देखो दोस्तों, रावण का मेला भरता है मंडोर के अंदर। रावण जो है ना, रावण का मेले वैसे 12 जिले के अंदर भरता है, लेकिन रावण का मेला आपसे पूछे मंडोर के अंदर भरता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटल हम 100 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। कितने? 100 प्रश्नों पर। इसके बाद में हम बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी की बात करें दोस्तों तो माउंट आबू। अब दोस्तों 3 फैक्ट आपके सामने आए, कौन कौन से? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ली आपसे, मंडोर जोधपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ ले तो आपके कहाँ पर आ जाएगा? मंदिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी पूछ ली आपसे, माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए 33 जिले कहाँ पर है, 33 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या बताएंगे मैं बता देता हूँ। आपके आंसर आएगा राजस्थान। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। चलिए सर, 7वां क्वेश्चन, राजस्थान में खेजड़ली मेला कब भरता है? अच्छा, खेजड़ली मेला जो है, खेजड़ली गांव जोधपुर जिले के अंदर आता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी जोधपुर जिले के अंदर भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेले का आयोजन किया जाता है। और खेजड़ली वैसे दिवस आपसे पूछ ले तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है? मंडोर जोधपुर के अंदर भरता है। रिमिक्स जो है दोस्तों, रीमिक्स जो कल्चर है ना, जिसे रीमिक्स कल्चर कहते हैं, पूरी कल्चर को लपेटे में ले लिया है। लेकिन 1000 ही प्रश्न हैं और सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ से डिस्कस करने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, सूर्य नगरी जोधपुर। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, चाहे जितने, मान लीजिए कल्चर के अंदर 30 टॉपिक आते हैं छोटे मोटे करके, 15 जितने भी आए हमने सारों से प्रश्न उठा लिए हैं और वीडियोस आपके सामने आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल है।
ओके। बादला, बादला नामक बर्तन जो है, बादला जस्ता से बनी एक बोतल है जो गर्मियों के अंदर पानी को ठंडा रखती है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी देवी उसकी पूजा की जाती है, पथवारी माता की पूजा की जाती है। लगभग एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे ये प्रश्न आपको। पाबूजी के नवाई किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ वाचन करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र पाबूजी महाराज के। और देवनारायण जी की बात करें तो जंतर नाम का वाद्य यंत्र आता है। हनुमानगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? बटनेर का किला, ठीक है, बटनेर का किला, हनुमानगढ़, भाटी भटकीवाड़। सूप, छांपी, टुकनी किस हस्तकला हस्तशिल्प के उत्पाद है? तो बांस यहाँ से रहेगा उत्तर, ठीक है, बांस। क्या है? सूप, छांपी, टुकनी किस हस्तकला हस्तशिल्प के उत्पाद है? बांस। उसके बाद में हम बात करें, माउंट आबू सिरोही में देलवाड़ा प्रसिद्ध है जैन मंदिर, जैन मंदिर में कला हेतु। किसके लिए? माउंट आबू सिरोही में जैन मंदिर कला हेतु देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो स्थित है। वैसे 5 मंदिर है, 2 अनूपपुर करे से करके आता है, इंपॉर्टेंट है। कावड़ कला किस वस्तु शिल्प से संबंधित है? लकड़ी से। कावड़ कला जो है वो वस्तु जो है लकड़ी से संबंधित है। उसके बाद में डूंगरशाही ओढ़नी, डूंगरपुर जिले की संबंधित नहीं है दोस्तों। डूंगरशाही ओढ़नी जो है वो आपके जोधपुर जिले से संबंध रखती है और ये बाटिक कला से संबंध रखती है। बाटिक कला जो आती है, कला पूछे तो बाटिक है, जिला पूछे तो जोधपुर है। इसके बाद में हम बात करें, राजस्थान में मोलेला किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का मोलेला गांव जो है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद के अंदर आ जाता है। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। किसके लिए भाई? तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान में बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करने वाले कलाकार हैं जानकी लाल भांड, ठीक है। राजस्थान में बहरूपिया जो कला है ना उसको किसने किया था? जानकी लाल भांड ने, ओके। इसके बाद में राजस्थान बीकानेर रियासत की कुल देवी, राजस्थान में एक बीकानेर रियासत है उसकी कुल देवी कौन सी माता है? करणी माता को माना जाएगा। हर्षनाथ मंदिर राजस्थान में हर्ष की पहाड़ियां सिक्कर शेखावाटी के अंदर स्थित है। शेखावाटी की लोक देवी तो जीण माता है। उसके बाद में खलकाणी माता का मंदिर जो कि भावगढ़ बंध्या जयपुर में कौन सा पशु मेला भरता है? तो भाई खलकाणी माता के यहाँ गधों का मेला प्रसिद्ध है, ओके। इसके बाद में कौन सी जाति रेबारी, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी? देखो पाबूजी महाराज में ऊँट लाने का श्रेय जाता है और पाबूजी महाराज ने रेबारी नाम की एक जाति है उसको ऊँट ला के दिया था। लेकिन अनुयायी देखे थोरी जाति भी है, रेबारी भी है, इसके अलावा 1-2 जातियाँ और आती है वो भी पाबूजी महाराज का गायन करती है, ठीक है। नायक है, इस प्रकार से कई जातियाँ आती हैं। राजस्थान में वधू पक्ष के पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए गाए जाने वाले गीत को क्या गाते हैं? सीठने गीत कहा जाता है, ठीक है, सीठने गीत। वधू पक्ष के पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए जो गीत गाती है ना, गाली गीत जिन्हें कहा जाता है, गाली करके गीत गाती है सीठने। उसके बाद में फेरों के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। फेरे जब होते हैं तो दूल्हे की जो सालियाँ होती है यानी दुल्हन की बहनें जो होती है उनके द्वारा एक गीत गाया जाता है। दुपट्टा, शेरवड़ो, प्रणेत, ये गीत जो गाए जाते हैं वैसे फेरे के समय, ठीक है। और उसके बाद में दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? भी कामण गीत, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए। 29 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके बीच में, तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू। तोरण मारते समय कुकड़लू गीत गाया जाता है तोरण मारते समय, ओके। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय, वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जलो, जलाल या जला गीत, ये गीत गाए जाते हैं, जलो, जलाल, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बरातियों के स्वागत के समय गाया जाने वाला गीत, बराती जो होते हैं उनका स्वागत के लिए एक गीत गाया, एक रस्म होती है वैसे, सामेला, मधुपर्क, ठुमाओ या डुकाव जिसे कहा जाता है। तो ये ध्यान देना है आपको, सामेला, मधुपर्क, ठुमलो या फिर डुकाव। उसके बाद में कुंवारी लड़कियों के द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा गीत? सेंजा गीत, ये याद रखना है। अच्छे वर प्राप्ति के लिए कौन सा गीत? सेंजा गीत जो है वो गाया जाता है, ओके। इसके बाद में हम बात करें कुंवारी लड़कियों के द्वारा सगाई के बाद व शादी से पहले गाया जाने वाला गीत, यानी लड़की की क्या हो चुकी है? रिश्तो ओक्यो, अच्छा अब शादी में टाइम लागसी, तो एक गीत गाया जाता है मोरियो गीत। कौन सा गीत है भाई? मोरियो गीत गाया जाता है। मिट्टी के गणेश की स्थापना को क्या कहा जाता है? खे टिकियो विनायक, खे है
टियो विनायक, ख टियो विनायक याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए गाया जाने वाला गीत। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मुस्लिम जो महिलाएं हैं, पीर जो होते हैं ना, 5 पीर हमने जैसा पढ़ा है मारवाड़ के अंदर, पीरों को प्रसन्न करने के लिए जकड़ी जकड़ो गीत जो है, जकड़ी या फिर जकड़ो गीत जो है वो गाया जाता है। उसके बाद में ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया, जवाई जो है ना उसके द्वारा एक जवाई के द्वारा नहीं, जवाई पक्ष का स्वागत करने के लिए, जवाई का प्रॉपर स्वागत करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत नाम का गीत गाया जाता है। इसके बाद में किसी शुभ या मांगलिक कार्य के पूर्ण होने पर गाते समय बधाई जो गीत होते हैं वो होते हैं बधावा। बधावा गीत वैसे शादी ब्याह के समय यानी मांगलिक जो काम होता है उसी के समय गाया जाता है। नवविवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत चिरमी गीत। चिरमी रा डाला चार भोली मारी चिरमली, वही गीत है। इसके बाद में अगला प्रश्न, विवाह के समय, विवाह के अवसर पर अतिथि आगमन पर गाया जाने वाला गीत। अतिथि का आगमन पर फल सड़ा गीत विवाह के अवसर पर अतिथि जो है उसका आगमन के लिए। जच्चा होलार होलरियो गीत कब गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म पर। ठीक है, ये गीत से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके बीच में हैं, आगे और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। जच्चा होलार हालरियो गीत कब गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म पर। इसके बाद में हम बात करें लालर बिछियो, लालर पटेलिया बिछियो, ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के गीत माने जाएंगे। ठीक है, पटेलिया लालर बिछियो। उसके बाद में रतन राणो केवड़ा घुघरी क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र के गीत, ये थोड़ा क्षेत्र लिखना पड़ेगा इसको, क्षेत्र के गीत हैं। ठीक है, रतन राणो केवड़ा घुघड़ी ये सारे पर्वतीय क्षेत्र के गीत माने जाते हैं। उसके बाद में हमारा प्रश्न आपके बीच में अगला, खाटू श्याम जी का मंदिर, 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे, जैसे दर्शन सबको देता है वैसे मुझे भी दे दे, अब मैं खड़ा हूँ दोनों हाथ जोड़ के, लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पर। ठीक है, तो इस सिंगर जो खाटू श्याम जी है ना, रिंगस से 17 किलोमीटर दूर सीकर जिले के अंदर आ जाते हैं। खाटू श्याम जी बर्बरिक जिन्हें कहा जाता है, शीश के दानी है ना। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? ख्याल जो होती है ना वाद्य यंत्रों के साथ जो है, ख्यालों में सबसे पहले जो है तुर्रा कलंगी ख्याल। ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड जो है ना, इनके समय आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद में गणगौर का त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है। अभी गणगौर का जो त्यौहार है ना वो मनाया जाता है चैत्र माह में। ओके, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न कौन सा आ जाता है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले सामूहिक नृत्य का नाम क्या है? ग्रासिया करते हैं दोस्तों वालर नृत्य, जो बैठकर बिना वाद्य यंत्र के साथ है ना, वही नृत्य आ जाता है। उसके बाद में गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ किसके पास स्थित है? गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ जो है दोस्तों रायसिया नगर करके एक स्थान, रायसिया नगर वैसे तहसील है, रायसिया नगर एक तहसील, रायसिया नगर गंगानगर जिले की, ठीक है, उत्तरी जिला जो है ना। उसके बाद में गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी? गुलाबो जो है वो आपके कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है। उसके बाद में गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो भाद्रपद माह में भरता है गोगा जी का मेला, यानी भाद्रपद कृष्ण नम्यू। ठीक है, गोगा नम्यू आती है उस दिन। उसके बाद में किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास, किशनगढ़ शैली जो है ना इसकी प्रसिद्ध चित्रकार। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे अदर जो सोशल मीडिया उनका लिंक आपको दिया जा रहा है। जैसे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उनसे जुड़े रहेंगे दोस्तों। इसके बाद में किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो बच्छ बारस जो है इसी दिन की जाती है। बच्छ बारस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान जीके से महत्वपूर्ण जो प्रश्न एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ लिए जाते हैं, हूबहू पूछने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में वन लाइनर ही प्रश्न है, मैं ऑप्शन तो अगले जैसे नेक्स्ट पार्ट बनता है उसके अंदर देखते हैं। उसके बाद में किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से, ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न है दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर की बात करें तो उसका जो दरवाजा है वो नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? तो जैसलमेर किले को सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जा सकता है। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिट्ठे शाह की दरगाह है? तो ये आ जाता है गांगरोन दुर्ग जो है, जहाँ मिट्ठे शाह किसके द्वारा निर्मित? औरंगजेब के द्वारा मिट्ठे शाह की जो है दरगाह स्थित है। गांगरोन दुर्ग झालावाड़ काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित आ जाता है।
इसके बाद में किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की साल है, किस बाग में? मंडोर में है। किस स्थान पूछे तो मंडोर जोधपुर में है। इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने। वीर विनोद की पुस्तक श्यामलदास, वीर विनोद पुस्तक श्यामलदास, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग है। उसके बाद में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? कथक नृत्य। उसके बाद में किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों यानी आग नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं? तो वो आ जाते हैं जसनाती संप्रदाय, कतरिय सर बीकानेर से संबंध रखता है। कतरिय जसनाथ जी महाराज। 36 नियमों की पालना होती है ना, या 34 की होती है, 36 की होती है, 29 की तो विष्णुई संप्रदाय के अंदर होती है, और 42 के चरणदासी में होती है, और 10 नियमों की पालना होती है गुरु जो गोविंद ने चलाया था ना, गुरु गोविंद ने, और आई पंथ जो होता है उसमें शायद 11 नियम की पालना होती है। इसके बाद में किसने जैसलमेर 5 पटुआ हवेलियों का निर्माण? 5 पटुओं की हवेलियाँ, तो गुमान चंद का नाम लिया जाएगा। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। अभी कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ जिले में स्थित है। इसके बाद में चित्तौड़ दुर्ग में ही वैसे तो। कुचामन का किला ये नागौर में है, जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ब्लू पोट्री के लिए जाने जाएंगे। केले के पत्तों की सांजी, सांजी प्रतीक है पार्वती का, याद रखना। सांजी जो प्रतीक है ना वो पार्वती का है, और केले के पत्तों की सांजी जो है आपके नाथ द्वारा राजसमंद की आ जाती है। केला देवी राजस्थान के किस स्थान से संबंध रखती है? केला देवी करौली से। केला देवी करौली से। केला देवी के भुवन में घुटवन खेलत लांगुरिया गीत जो है गाया जाता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार? जीर्ण माता का मेला जो है वर्ष में 2 बार लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। इसके बाद में हम बात करें कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? थोरी जाति। ये शायद मैंने पहले भी बता दिया था ना, चलिए कोई बात नहीं, थोरी जाति है। उसके बाद में राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव का आयोजित करवाता है। ऊंट उत्सव जो है बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में खिमेल माता मंदिर राजस्थान में सिरोही जिले में स्थित है। खिमेल माता मंदिर राजस्थान के सिरोही में बसंतगढ़, ठीक है। इसके बाद में झाला झालिम सिंह की हवेली, झालिम सिंह की हवेली झालरा पाटन में स्थित है। और बम नृत्य मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ भरतपुर आपको रखना पड़ेगा, सर्वाधिक प्रसिद्ध है बम नृत्य भरतपुर का। और वैसे मेवाती बोली पूछे तो अलवर आ जाएगा। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी हड़बू जी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई। हड़बू जी है ना, इनका संबंध रहता है, मारवाड़ के पंचपीरों में इनका भी नाम लिया जाता है। बेंगटी गांव फड़ोदी जोधपुर। उसके बाद में मेमंद मारे माथेरी मेमंद लेता यो छैल मवर, है ना। मेमंद आभूषण जो है सिर का है, महिलाएं सिर पर धारण करती है। मोकल जी के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? समदीदेश्वर। मोकल जी का मंदिर जो कि उदयपुर में समदीदेश्वर नाम से भी जाना जा सकता है। उसके बाद में सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है? सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला भरता है। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वत में स्थित है? अचलगढ़ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अचलगढ़ दुर्ग जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? चिश्ती से। अच्छा प्रश्न है, चिश्ती से। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय राजस्थान आते हैं चिश्ती के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अजरक छापा यानी अजरक प्रिंट कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? बाड़मेर की। अच्छा प्रश्न है ये भी, अजरक प्रिंट मेनली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अल्बर्ट हॉल, ये आपके जयपुर में स्थित है भी। अल्बर्ट हॉल जयपुर में मोती डूंगरी के पास जो आ जाता है ना, वहीं पर जेडीयू के पास। इसके बाद में हम बात करें सफ़ेद मेमने और पत्तों की बराबरी किस उपन्यास की रचनाएं हैं? सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी है, वैसे बिरादरी मणि मधुकर, याद रखना। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो मणि मधुकर। उजली तीज, कजली तीज, ये आपके बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर में, अभी मैंने बताया था। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की? बीकानेर शैली की। ऊंटों के देवता पाबूजी महाराज और ऊंटों की देवी रूपा दे, क्या बताओ ऊंटों की देवी कौन है? इसके बाद में कटारगढ़ किस किले का भाग है? कुंभलगढ़। कटारगढ़ की बात करें, एक छोटा कटारगढ़ को वैसे लघु दुर्ग कह सकते हो, ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद में कपिल धारा मेला, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में और कपिल धारा तीर्थ पूछ ले तो 12 जिले के अंदर भरता है।
कपिल मुनि ने तपस्या की थी, यानी आ गया ना प्रश्न, कोलायत। इसके बाद में श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण, तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था भी कवि श्यामल दास के अनुसार। ठीक है, उनकी पुस्तक थी वीर विनोद। कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है 13 मंजीरों के साथ। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला, यानी जनवरी फरवरी क्या अक्टूबर नवंबर के अंदर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के अंदर झालरापाटन झालावाड़ में बहता है भाई। किराड़ू मंदिर क्या है भाई? खजुराहो है ना, वो आ जाते हैं बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परमारों ने करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। वैसे तो बाद में कुंभा ने करवाया था, प्रारंभ तो परमारों ने और बाद में इसका पुनः निर्माण कुंभा ने करवाया था। सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, जय मंदिर, ये आपके कहाँ स्थित है? ये आपके आमेर किले में स्थित है, याद रखना पड़ेगा। आमेर किला एक किस पहाड़ी पर है? काली खोह पहाड़ी पर, आमेर जयपुर के अंदर बना हुआ है। 2-3 बार मैं घूम आया वैसे तो इसके अंदर। इसके बाद में अकबर की छतरी बयाना भरतपुर में स्थित है। अकबर की जो छतरी है ना, वो बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में कौन सा किला, यानी 96 नंबर क्वेश्चन, कौन सा किला ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है? मंडरायल का किला, ये करौली जिले के अंदर स्थित है। ओके, इसके बाद में हम बात करें किस दुर्ग का प्रकोटा तिहरा प्रकोटा है? गांगरोन दुर्ग का प्रकोटा जो है तिहरा प्रकोटा होगा। पुष्य हवेली, ये जोधपुर में स्थित है। पुष्य हवेली जो जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में हम बात करें बागौर की हवेली का निर्माण अमरचंद ने करवाया था, बागौर हवेली का निर्माण। महणसर और जयदयाल की हवेली, ये अच्छा प्रश्न है, अभी वन रक्षक के अंदर पूछा गया था, बिसाऊ के अंदर है, याद रखना पड़ेगा, बिसाऊ के अंदर महणसर और जयदयाल झुंझुनूवाड़ा। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न है दोस्तों? आप देख पा रहे हो 100 प्रश्न है यहाँ से। टोटल 100 प्रश्नों की हमने डिस्कस कर लिए, बड़े ही महत्वपूर्ण थे, और भी है कुछ इस तरीके से सभी प्रश्नों की हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के साथ। और भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई है, बहुत प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस चीज़ को हमने कलेक्शन करके बनाया गया है, और इम्पोर्टेंट तरीके से मैं सारी की सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, थैंक यू।